गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को दो कोणों के योग का त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे। दो कोणों के योग से त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है। इसके पहले आप लोगों को एक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं, सरसंख्या का सूत्र भी बताए हैं और कोणों का मान 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश ये निकालना बताए हैं। आज जब दो कोणों का योग का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है कैसे निकालते हैं, ये जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं इसके 2 साल पहले क्लास 10th में था, लेकिन इस बार अब क्लास 11th में है। दो कोणों का योग का त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके लिए एक कोण बनाने के लिए दो किरण खींचेंगे। मान लो एक किरण है ओ एक्स किरण के साथ एक दूसरी किरण है ओ वाई। दूसरी किरण, ये दोनों किरणों के बीच का जो कोण है उस कोण को हम मान लिए हैं ए। एक और किरण खींचेंगे ओ जेड और ओ वाई के बीच का कोण है बी। दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी। दो कोणों का योग का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमको ओ जेड किरण पर एक बिंदु लेना पड़ेगा। एक बिंदु ले लिए हैं पी बिंदु से ओ एक्स पर एक लंब खींचेंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ओ एम पी। ये त्रिभुज बन गया। यहाँ पर 90 अंश कोण बन जाएगा। बिंदु एम पर 90 अंश कोण बनेगा तो ओ एम पी ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। हमको ए प्लस बी दोनों का एक साथ निकालने के लिए इनका क्या संबंध होता है, इसको ज्ञात करने के लिए बिंदु P से ओ वाई किरण पर भी एक लंब खींचेंगे। मान ले ए लंब पड़ रहा है, इसका नाम डाल दिए R। पी आर ओ वाई किरण पर लंब है। बिंदु R से ओ एक्स किरण पर भी एक लंब खींचेंगे, इसको मान लें एन। आर एन ओ एक्स पर लंब है, यहाँ पर 90 अंश कोण हो गया। पुनः बिंदु R से पी एम पर भी एक लंब खींचेंगे। पी आर से लंब खींच दिए, इसका नाम डाल दिए Q। अब यहाँ पर 90 अंश कोण हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 90 अंश कोण है। यही सीधी रेखा आप करके यहाँ पर भी 90 अंश कोण बना रही है। मतलब ये क्यू एम लंबवत है, क्यू आर पर भी और ओ एक्स पर भी लंबवत है। अर्थात क्यू आर ओ एक्स के समांतर हो जाएगी। ये जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी और एक तिर्यक रेखा है ओ वाई, तिर्यक रेखा जब समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इतना आप लोग पहले से जानते हैं। यहाँ एकांतर कोण ए और ये नीचे वाला जो कोण है क्यू आर ओ, इसका मान भी आ जाएगा ए। इसके पहले हम बता चुके हैं कि पूरा कोण 90 अंश का है। इसमें से कोण ए निकल जाएगा तो ऊपर बचेगा 90 माइनस ए। ऊपर कोण हो जाएगा 90 माइनस ए। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू का मान है 90 अंश और कोण क्यू आर पी का मान आ गया 90 माइनस ए। तो इन दोनों कोणों की सहायता से यहाँ का भी मान निकाल सकते हैं।
यहाँ का मान आ जाएगा तब ए, कोण P बराबर हो जाएगा ए। एक कोण निकालने के लिए इतना करना पड़ा है, हमको कोण P का मान ज्ञात करना था, तो कोण P का मान निकल गया ए। अब हम त्रिभुज OPM में ये समकोण त्रिभुज मिल रहा है और इसमें दोनों कोण भी मिल रहे हैं। हमको दोनों कोणों के योग का अनुपात निकालना है, तो हम त्रिभुज OPM ले लेंगे। इस त्रिभुज में साइन का चाहे निकाल लें चाहे कॉस का निकाल लें, दोनों में से किसी एक का निकाल लेंगे। तो हम पहले साइन अनुपात निकाल रहे हैं, साइन A प्लस B। त्रिभुज OPM में साइन अनुपात रखेंगे। इस समकोण त्रिभुज है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPM में। इस त्रिभुज में साइन रखेंगे अनुपात, और एक कोण दोनों है A और B मिल करके, तो A प्लस B रखेंगे। साइन A, इसको ब्रैकेट में रखेंगे A प्लस B। साइन A प्लस B बराबर साइन थीटा बराबर पढ़े हैं कि लंब बटे कर्ण। तो त्रिभुज OPM में PM लंब हो जाएगा और OP कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण को लिखेंगे PM बटे OP। अब इसमें देख रहे हैं PM को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है PQ, दूसरा भाग है QM। तो QM और QP को अलग अलग कर दें। तो PM को दो भागों में बांट दिए, QM प्लस PQ बटे OP। ये प्लस है और दोनों को बटे OP है, तो इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं। ये अलग अलग भिन्न बन जाएगी। एक हो जाएगा QM बटे OP प्लस करके, दूसरी भिन्न बन जाएगी PQ बटे OP। ये दो भिन्न बन गई। ये है साइन A प्लस B। अब इसमें हमको देखना है कि QM किसी त्रिभुज में मिल रहा है। QM यही मिल रहा है, तो QM किसी त्रिभुज में नहीं मिल रहा है, तो QM के बराबर और कोई भुजा हम रख सकते हैं। तो QM के बराबर हम RN भी रख सकते हैं, क्योंकि QR OX के समांतर है, तो जितना QM होगा उतना ही RN होगा। तो QM को हटाकर हम RN लिख सकते हैं। तो QM हम हटा दे रहे हैं, इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं RN बटे OP प्लस, इसको जैसे वैसे छोड़ दें, PQ बटे OP। यहाँ ब्रैकेट में दिखा सकते हैं कि QM कहाँ गया। तो QM बराबर है RN, क्योंकि QM बराबर RN। अब फिर से देखें इसको, RN किसी त्रिभुज में मिल रहा है, कोई ऐसा समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें RN है। RN यहाँ से यहाँ तक है, RN यहाँ समकोण मिल रहा है, तो इसमें त्रिभुज हमको मिल रहा है RN का ORN। ये त्रिभुज मिल रहा है। ORN त्रिभुज में RN है क्या? यहाँ कोण दिखाई दे रहा है A, इसके सामने की भुजा RN मिल रही है, इसका मतलब ये लंब है। हम RN त्रिभुज का कर्ण अब ढूंढेंगे। त्रिभुज ORN में अगर ये RN लंब है, तो 90 के सामने की भुजा OR एक कर्ण होगी। ये भुजा हमको कर्ण दिखाई दे रही है OR। इस भुजा से पहले वाले भिन्न
के अंश में भी गुणा करेंगे, हर में भी करेंगे, मतलब इसमें दोनों में गुणा करना है। जब अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो उस भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम ओ आर से अंश और हर दोनों में गुणा कर रहे हैं। आर एन, इसमें हर में पहले गुणा कर दे रहे हैं ओ आर, फिर अंश में गुणा कर रहे हैं ओ आर, अब बटे है ओ पी। ये जो ऊपर वाली भिन्न थी ये भी नीचे है, क्योंकि ओ आर से ओ आर अगर काट देंगे तो फिर आर एन बटे ओ पी आ जाएगा। इसी प्रकार से प्लस करके अब पी क्यू देखेंगे किस त्रिभुज में मिल रहा है। पी क्यू जिस त्रिभुज मिलेगा उस त्रिभुज का कर्ण पता कर लेंगे। पी क्यू त्रिभुज वाले में कर्ण से भी यही काम करेंगे। देख रहे हैं पी क्यू यहाँ पर मिल रहा है, पी क्यू यहाँ क्यू पर 90 अंश है, इसका मतलब है पी क्यू आर ए समकोण त्रिभुज मिल रहा है। इस समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने है पी आर, पी आर इसका कर्ण मिल रहा है, तो पी आर से इसके अंश और हर में गुणा करेंगे। पी क्यू बटे इसका कर्ण मिल रहा है पी आर, तो पी आर से गुणा कर दिए हर में, और फिर पी आर से अंश में गुणा कर दिए और बटे है ओ पी। इसमें भी पी आर से पी आर अगर काट देंगे तो पी क्यू बटे ओ पी बच जाएगा, मतलब यही भिन्न प्राप्त हो जाएगी। हमको यही करना था कि अगर ऐसी संख्या से गुणा करें दोनों में कि उसके भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। भिन्न वही है, केवल इसमें पी आर से ऊपर भी पी आर से नीचे गुणा कर दिए हैं। अब आर एन बटे ओ आर देखें जिस त्रिभुज में है उस त्रिभुज में अनुपात क्या मिलता है। त्रिभुज ओ आर एन ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आर एन लंब है और ओ आर कर्ण है। लंब बटे कर्ण होता है साइन, और यहाँ का जिस कोण पर अनुपात निकाल रहे हैं उस कोण का मान है ए, मतलब आ जाएगा आर एन बटे ओ आर साइन ए। तो आर एन बटे ओ आर को हम लिखेंगे साइन ए इंटू, अब ओ आर बटे ओ पी क्या है, ओ आर देख रहे हैं ए, और ओपी यहाँ पर मिल रहा है। ओ आर ओपी जिस त्रिभुज मिलेगा उस त्रिभुज में समकोण है कि नहीं। त्रिभुज ओ पी आर ये देख रहे हैं, हम पहले बताए थे कि पी आर ए पूरा यहाँ पर ये पूरे के लिए 90 अंश है। इसका मतलब ओ पी आर ए समकोण त्रिभुज बन रहा है, जो आर पर पूरा कोण 90 अंश है, तो इसके सामने की ये भुजा कर्ण हो जाएगी और कोण से लगी भुजा है तो आधार हो जाएगी। मतलब ये ओ आर बटे ओपी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है कॉस। किस कोण के लिए है, कोण बी के लिए है, तो इसको लिखेंगे हम ओ आर बटे ओपी को कॉस बी। तो ओ आर बटे ओपी को हटा कर लिख देंगे कॉस बी प्लस, अब फिर पी क्यू बटे पी आर देखें, पी क्यू यहाँ पर मिल रहा है और पी आर ए मिल रहा है। अब इस त्रिभुज में देखें पूरा, अब इस पर ध्यान नहीं देंगे, अब हम केवल कोण ऊपर देखेंगे इस त्रिभुज में जितने मिलते हैं। पी क्यू आर में यहाँ 90 अंश है, इसके सामने ये भुजा अब पी आर कर्ण लगेगी, ये कर्ण है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, और ये जो भुजा कोण से लगी है इस भुजा को आधार कहेंगे। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, फिर कास आ जाएगा, यहाँ का कोण जो है उस कोण को रख देंगे, तो पी क्यू बटे पी आर बराबर आ जाएगा कॉस
ए इंटू पी आर बटे ओपी, पी आर बटे ओपी। अब इस त्रिभुज में देखेंगे इसमें क्या अनुपात मिल रहा है और नब्यांश है कि नहीं कहीं। तो यहाँ पर पूरा नब्यांश मिल रहा है, ये पूरा कोण यहाँ तक नब्यांश है। इसका मतलब है समकोण त्रिभुज ओ पी आर मिलेगा। इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा इस कोण के लिए लंब काम करेगी, तो इसमें लंब बटे कर्ण मिल रहा है। लंब बटे कर्ण का मतलब होगा साइन थीटा। यहाँ थीटा का मतलब है कोण बी है, तो पी आर बटे ओपी को हम लिखेंगे साइन बी, ये आ जाएगा साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का अनुपात आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारे दो कोणों के योग का साइन त्रिकोणमिति सूत्र प्राप्त हो गया। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ए प्लस बी का निकालना है। कॉस ए प्लस बी बराबर त्रिभुज ओ पी एम में ही कॉस ए प्लस बी रखेंगे, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसमें ओ एम मिलेगा, ओ एम बटे कर्ण मिलेगा ओपी, ओ एम बटे ओपी। ओ एम को हम ओ एन माइनस एम एन भी लिख सकते हैं, तो ओ एम को ओ एम माइनस एम एन कर दें। ओ एम हम हटा करके ओ एन माइनस एम एन बटे ओपी कर सकते हैं। अब देखें इसमें ओ एन किसी त्रिभुज में है, हमको ओ एन समकोण त्रिभुज मिल रहा है ओ आर एन, ये तो सही है। एम एन किसी त्रिभुज में है, तो एम एन किसी त्रिभुज में नहीं है, तो एम एन के बराबर कोई ऐसा भुजा मिले जो किसी समकोण त्रिभुज में मिले। तो एम एन के बराबर हमको क्यू आर मिल रहा है, क्योंकि ये भी समांतर जा रहे हैं, दोनों 90 अंश कोण बना रहे समांतर हैं। समांतर रहेंगे तो एम एन बराबर आ जाएगा क्यू आर। तो एम एन को हटा करके हम लिख दे रहे हैं क्यू आर। इसको अलग अलग कर दे, जैसे साइन में दोनों प्लस था तो उसको अलग किए, तो इसमें माइनस है तब भी अलग कर दें। ओ एन बटे ओ पी माइनस एम एन को हटा करके लिखें क्यू आर, क्यू आर बटे ओ पी। यहाँ ब्रैकेट में करके दिखा दे, चूंकि एम एन बराबर है क्यू आर। अब जो काम यहाँ पर किए हैं अंश और हर दोनों में गुणा, वैसे इसमें भी गुणा करना होगा, इसका कर्ण पता करना होगा। ओ एन जिस त्रिभुज में है उसका कर्ण मिलेगा ओ आर, तो इसमें ओ आर से गुणा करें, ओ आर से अंश और हर दोनों गुणा करें। ओ एन बटे ओ आर गुणे ओ आर बटे ओ पी माइनस क्यू आर जिसमें मिले, क्यू आर फिर त्रिभुज पी क्यू आर मिल रहा है, तो इसका कर्ण आ जाएगा पी आर। तो पी आर से इसमें वही काम करें, क्यू आर बटे पी आर गुणे पी आर बटे ओ पी। ओ एन बटे ओ आर देखें है क्या, ओ एन बटे ओ आर, ये त्रिभुज ओ एन आर मिल रहा है। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, एक कोण है ए के लिए, तो ओ एन बटे ओ आर का आ जाएगा कॉस ए इंटू ओ आर बटे ओ पी। ओ आर मिल रहा है बटे ओ पी, एक त्रिभुज मिल रहा है पी ओ आर, पी आर ओ आर में यहाँ समकोण है और ये आधार बटे कर्ण इसमें मिल रहा है,
एक कोण है बी के लिए, तो ओ आर बटे ओपी को लिखेंगे cos बी माइनस क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर मिल रहा है यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर के लिए, कोण ए के लिए लंब हो जाएगा और पी आर कर्व हो जाएगा। लंब बटे कर्व बराबर साइन और कोण है ए, तो क्यू आर बटे पी आर को लिखेंगे साइन ए इंटू पी आर बटे ओपी, पी आर बटे ओपी। अब ये पी आर अब की बार इस कोण के लिए लंब का काम करेगा और ओपी कर्व हो जाएगा, तो लंब बटे कर्व बराबर साइन और कोण है बी, तो पी आर बटे ओपी को लिखेंगे साइन बी। तो cos ए प्लस बी का सूत्र निकल गया, cos ए प्लस बी बराबर cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। ये दो कोणों का साइन और cos का त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। अगर tan का निकालना होगा तो इन दोनों की सहायता से tan ए प्लस बी का भी मान निकाल सकते हैं। tan ए प्लस बी और cot ए प्लस बी का त्रिकोणमितीय अनुपात हम अगले वीडियो में भेजेंगे। अगर आप लोगों को कहीं कुछ दिक्कत लगे, कुछ समझ में नहीं आए कि यहाँ कैसे हुआ, तो आप लोग वीडियो को देख करके कमेंट करके लिख देंगे कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो उसको हम पुनः फिर से उसको समझा करके अच्छी तरह से फिर से भेज सकते हैं। अगर समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।